जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 11। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि शराब मनुष्य की शत्रु है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। ऐसा मद भूल ना पीवई जे बहुरी पछताए। कुछ वर्षों पूर्व अमेरिका में संपन्न हुए एलाइनेस्ट्रस एंड न्यू रोला निस्टस के नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित चिकित्सकों ने इस विषय में एक राय व्यक्त की कि किसी भी रूप में ली गई शराब शरीर और मस्तिष्क तक के लिए विष का काम करती है। चिकित्सा विज्ञान में पुष्टिकारक औषधि अथवा खाद्य के रूप में इसकी उपयोगिता किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हुई है, बल्कि इसके कारण पागलपन, मृगी, मानसिक दुर्बलता जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शराब का घूंट हलक से नीचे उतरते ही आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली में छेड़छाड़ करती है और खून में मिलकर मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। मस्तिष्क में पहुंचने के लिए 5 मिनट से भी कम समय लगता है और वहां पहुंचते ही वह मस्तिष्क के उन भावों को निष्क्रिय कर देती है जो विचार, विश्लेषण और निर्णय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मदिरा का जो अंश मनुष्य को चेतना शून्य बनाता और नशा देता है उसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। यह विशुद्ध रूप से बेहोश करने वाला तत्व है। जब शराब के माध्यम से अल्कोहल मस्तिष्क में पहुंचता है तो उसे विचार तथा विवेक शून्य बना देता है। तो मस्तिष्क का शरीर और उमंग पर नियंत्रण घटने लगता है तथा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि मद्यपान के बाद लोग मस्ती में झूमने लगते हैं, चूंकि उनकी समीक्षा शक्ति दुर्बल या निष्क्रिय पड़ जाती है, तो वह अपने और दूसरों के बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगता है। दुबला पतला और कृशकाय व्यक्ति भी पीने के बाद अपने को किसी पहलवान से कम नहीं समझता। निरक्षर भट्ट होने पर भी व्यक्ति अपने को दुनिया का सबसे अधिक समझदार व्यक्ति समझने लगता है। उसे अपनी शक्तियों और स्थितियों के बारे में इतना अधिक भ्रम होने लगता है कि पिया हुआ व्यक्ति यदि कार चला रहा हो और उसे किसी स्थान पर कार पास करनी हो तो वह 2 कारों के बीच तीसरी कार खड़ी करने जितनी जगह न होने पर भी अपनी ड्राइवरी का घमंड करता हुआ उस जगह में अपनी कार घुसा ही देता है, भले ही कार में टक्कर लग जाए या मोच आ जाए। शराब पीने पर व्यक्ति थोड़ी स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव करता है। इस कारण यह मान लिया जाए कि शराब उत्तेजक है, किंतु सच्चाई यह है कि शराब से मस्तिष्क उत्तेजित नहीं होता बल्कि दमित होता है। चूंकि मस्तिष्क का दमन होने के कारण व्यक्ति की चिंता, पीड़ा अनुभव करने की क्षमता भी दमित होने लगती है। इसीलिए यह भ्रम होने लगता है कि पीने के बाद अपनी मानसिक एवं शारीरिक क्षमताएं सहसा बढ़ गई हैं। शराब जैसे जैसे आदतन मजबूरी बनने लगती है वैसे वैसे उसकी मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है और यह बढ़ी हुई मात्रा व्यक्ति के विवेक तथा संयम को नष्ट करने लगती है। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक आ पहुँचती है कि ना पिए होने पर भी व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन स्थिर नहीं रख पाता। सहन शक्ति से थोड़ी अधिक मात्रा होने पर व्यक्ति का अपने शरीर पर भी नियंत्रण नहीं रह पाता। उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, कदम डगमगाने लगते हैं, कोई वस्तु अपने हाथों से उठाना चाहता है तो उठा नहीं पाता। इससे भी आगे घबराहट होने लगती है, पसीना छूटता है, मितली आने लगती है, शरीर के विभिन्न अंगों की मांसपेशियों पर से नियंत्रण और संतुलन हट जाता है। ऐसी स्थिति में आंखों से कोई चीज ना एक की 2 दिखाई देने लगती हैं। कई बार इस स्थिति में टट्टी पेशाब भी छूट जाता है और धीरे धीरे आदमी बेहोशी की ओर बढ़ने लगता है। कुछ और पी लेने पर सांस तथा हृदय की धड़कन भी रुकने एवं बंद होने लगती है। इस दशा में यदि तुरंत उपचार न किया जाए तो मृत्यु तक हो जाती है। फ्रेंच एकेडमी ऑफ मेडिकल के डॉक्टर पेरिसन ने सन 1945 में यह बताया कि शराब मस्तिष्क के अतिरिक्त हृदय और रक्त वाहिनियों को भी प्रभावित करती है। उसके कारण रक्तवाहिनी नलिकाएं फूल जाती हैं, जिससे पीने वाला गर्मी अनुभव करता है और उसका रक्त संचार बढ़ जाता है। रक्त संचार बढ़ जाने से पीने वाले का चेहरा भी लाल दिखाई पड़ने लगता है। यह लालिमा इसलिए भी दिखाई देती है
कि रक्त शरीर के भीतरी अवयवों से चमड़ी की ओर अधिक आ जाता है। इस कारण चमड़ी तपने लगती है और उसकी तपिश बाहर हवा में चली जाती है। इस प्रकार शराब पीने के कारण गर्मी प्राप्त नहीं होती, बल्कि खोती अधिक है। रक्त नलिकाओं में फैलाव आ जाने के कारण शराब प्रायः हृदय रोगों को भी जन्म देती है। शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों में एक तथ्य यह भी है कि उसे पचाने में पेट की अपेक्षा जिगर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कुछ एंजाइमों की सहायता से जिगर इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन देकर उसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में बदलता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है और शरीर का पोषण करने वाले कुछ बहुमूल्य विटामिन तथा एंजाइम भी इस प्रक्रिया में नष्ट होते हैं। दूसरे, इस प्रकार शराब को पचाने में जिगर को अधिक समय भी लगता है। जितनी मात्रा में एक बार पी ली जाती है, वही काफी देर में पच पाती है। निरंतर या अधिक समय तक पीते रहा जाए तो उतने ही समय में पच पाने के कारण नशा चढ़ा का चढ़ा ही रहता है। कहना नहीं होगा कि इस स्थिति में जिगर पर बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त भार पड़ता है और उस पर चर्बी चढ़ने लगती है। इस प्रकार शराब कई प्रकार से मानसिक शक्तियों और शारीरिक क्षमताओं को नष्ट करती है। इसके कारण सर्वप्रथम मस्तिष्क बुरी तरह आक्रांत होता है। अधिक समय तक पीते रहने के कारण दिमाग इतना कमजोर हो जाता है कि दैनिक क्रियाकलाप भी ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। कई बार तो स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि मद्यपान करने वाले स्थायी रूप से पागल हो जाते हैं। शारीरिक दृष्टि से शरीर का संतुलन नियमन करने वाले सेरेबेलम कोष क्षतिग्रस्त होते हैं। फलतः वह पिए हुए हों अथवा ना पिए हुए हों, कोई भी काम स्थिरता से कर नहीं सकते, हमेशा डगमगाते ही रहते हैं। दूसरे, मद्यपान के कारण स्नायु तंतुओं को क्षति पहुंचती है। हाथ पैरों की पेशियां दुखने लगती हैं, उनमें ऐंठन और झंझनाहट बनी रहने लगती है। कभी कभी वे सुन्न भी पड़ जाती हैं। इस कारण तथा शराब के कारण शरीर में विटामिन B1 की कमी के कारण लकवा जैसे रोग तक होते देखे गए हैं। मद्यपान के कारण कोसिकोफ नामक मानसिक रोग होने की अधिक संभावना रहती है। इस रोग के शिकार व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर पड़ते पड़ते वस्तुतः क्षीण हो जाती है। एक और रोग बढ़ने की होने का भी भय रहता है, जिसमें एक वस्तु की दो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ DWGC अस के अनुसार प्रायः सभी शराबियों का हृदय अपने सामान्य आकार से कुछ बड़ा हो जाता है और इस कारण उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मद्यपान पेट और आंत की झिल्लियों को भी सीधा नुकसान पहुंचाता है। तेजाब की मात्रा बढ़ जाने से अल्सर की शिकायत होने का डर रहता है। बहुत अधिक पी लेने के कारण कभी कभी खून की उल्टियां भी होने लगती हैं। बदहजमी और अपच की शिकायत बने रहना तो जैसे शराबियों के लिए आम बात है और इस कारण उनका वजन तेजी से घटने लगता है। मद्यपान के कारण पैंक्रियास ग्रंथि और पेट को जोड़ने वाली नलिका कभी कभी सूजन के कारण बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में भयंकर उदरशूल उठता है, रक्तचाप तेजी से गिरने लगता है। अगर तुरंत उपचार ना हो तो यह स्थिति जीवन संकट भी उपस्थित कर देती है। पैंक्रियास ग्रंथि का यह रोग बराबर बना रहता है और शराब के कारण खराब हो जाने से वह बहुत कम मात्रा में इंसुलिन बनाती है। इस कारण मधुमेह रोग होने की संभावना भी रहती है। मद्यपान के कारण जिगर को होने वाली सिरोसिस बीमारी इतनी भयंकर है कि वह 6 महीने तक रोगी को बुरी तरह तड़पा तड़पा कर उसका प्राण हरण कर लेती है। इसके अतिरिक्त हृदय की भांति ही जिगर का आकार भी फैलने लगता है। मरने वाले शराबियों में 90% प्रायः जिगर के रोगों से ही मरते हैं, क्योंकि इस विषैले तत्व को परास्त करने और उससे संघर्ष करने में शराब को ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ये प्रभाव प्रायः प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते, ना ही ऐसा लगता है कि इनका कारण मद्यपान है। शराब की हानियों को देखने के लिए दैनिक जीवन में मद्यपान करने वालों की दुर्दशा देखना ही पर्याप्त होता है।
जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसकी बुद्धि और स्मृति अस्त व्यस्त हो जाती है। कहावत भी है कि शराब अंदर तो अक्ल बाहर। शरीर और मस्तिष्क का नियंत्रण खोकर शराबी जिस तरह कहीं भी सड़क पर, नालियों में, कूड़े के ढेर जिस बुरी स्थिति में पड़े पाए जाते हैं, उन्हें देखकर ही किसी समझदार व्यक्ति को घृणा होने के साथ पीने वाले के प्रति दया का भाव भी उत्पन्न होने लगता है। इस स्थिति को लक्ष्य बनाकर ही किसी संत कवि ने गाया है कि ऐसा मद भूल न पीवई जो बहुरी पछताए। वस्तुतः शराब पीने के बाद इस तरह की दुर्दशाग्रस्त स्थिति में पड़े व्यक्ति को होश आने पर अपनी स्थिति का पता चले तो वह शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सकता। स्वाभाविक ही उसे पश्चाताप भी होता है। मदिरा चाहे जिस ढंग से बनी हो, वह देशी हो या विलायती, जिस वस्तु के कारण उसमें मादकता आती है उसका नाम है इथाइल अल्कोहल। आम बोलचाल की भाषा में इसे अल्कोहल भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की शराबों में यह 1% से लेकर 56% तक मिला रहता है। इसके कारण ही शराब नशा लाती है और व्यक्ति पर अपने आप का नियंत्रण समाप्त करने से लेकर उसके स्वास्थ्य को भी क्षति पहुंचाती है। मुंह से घुटकने के बाद शराब का यह तत्व आहार नली द्वारा सोख लिया जाता है और वहां से रक्त में मिल जाता है। रक्त में पहले से ही लगभग 4 मिलीग्राम अल्कोहल मिला रहता है। शरीर के लिए इतनी मात्रा ही पर्याप्त है, लेकिन शराब पीने से यह मात्रा और बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई मात्रा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचती है। सामान्यतः शरीर में जो अल्कोहल प्राकृतिक रूप में विद्यमान रहता है, वह कोशिकाओं द्वारा शक्ति के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह शक्ति प्रतिदिन के कार्यकलापों में काम आती है। यही कारण है कि थोड़ी मात्रा में मदिरा का सेवन करने के बाद मनुष्य अपने को अतिरिक्त रूप से स्फूर्तिवान अनुभव करने लगता है, क्योंकि मदिरा के माध्यम से जो अल्कोहल रक्त में पहुंचता है, कोशिकाएं उसे शक्ति के रूप में बदलने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। किंतु कोशिकाओं पर पड़ने वाला यह अतिरिक्त भार उनकी शक्ति को क्षीण ही बनाता है, क्योंकि सामान्य स्थिति में करीब 1 ग्राम अल्कोहल से 7 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को 1 घंटे तक परिश्रम करने के लिए प्रायः 85 कैलोरी ऊष्मा आवश्यक होती है और यह ऊष्मा मनुष्य को सामान्य आहार से प्राप्त हो जाती है। अल्कोहल को कोशिकाओं द्वारा ही शक्ति के रूप में परिवर्तित किया जाता है, किंतु शराब के माध्यम से जो अल्कोहल शरीर में पहुंचता है, एक तो वह अप्राकृतिक होता है तथा दूसरे मात्रा में इतना अधिक होता है कि उसे शक्ति रूप में बदलने का श्रम करते करते कोशिकाओं की कार्यप्रणाली प्रकारांतर से शरीर की शक्ति क्षीण और नष्ट होने लगती है। यही कारण है कि मद्यपान करने वाले व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त होने लगते हैं, क्योंकि उनकी जीवनी शक्ति जो शरीर के क्रियाकलापों का संचालन और नियमन करती है, वह शराब के माध्यम से आए अतिरिक्त अल्कोहल को पचाने में नष्ट हो जाती है और सामान्य से सामान्य रोगों का आक्रमण रोकने की शक्ति भी शरीर में नहीं रह जाती। शराब और उसके कारण शरीर तथा मस्तिष्क पर होने वाले दुष्प्रभावों का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि 30 से 40 मिलीलीटर तक अल्कोहल शरीर में पहुंच जाने के बाद मस्तिष्क के वे केंद्र कार्य करना बंद कर देते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। 60 से 90 मिलीलीटर अल्कोहल पहुंच जाने के बाद तो प्रायः मस्तिष्क के सारे केंद्र शिथिल पड़ने लगते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह भ्रम की स्थिति में पहुंच जाता है। वस्तुएं उस रूप में दिखाई नहीं देती जिस रूप में होती हैं और ना ही वह साधारण से साधारण बातों को समझ पाता है। जो कुछ वह कहना चाहता है वह ठीक से कह नहीं सकता और जिस दिशा में वह चलना चाहता है उस दिशा में वह चल नहीं पाता। उसकी चाल लड़खड़ाने लगती है। 150 से 300 मिलीलीटर शराब की मात्रा शरीर में पहुंच जाने पर मनुष्य पूरी तरह बेहोश हो जाता है और श्वास की गति भी इतनी धीमी पड़ जाती है कि उसकी मृत्यु की संभावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी बेहोशी के बाद शराब पीने वाले जब होश में आते हैं तो उनके सिर में दर्द होने लगता है, मितलाहट और उल्टी भी होने लगती है।
यह तो हुई मस्तिष्कीय प्रभावों की बात। मस्तिष्क के अतिरिक्त मदिरा शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर भी दुष्प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए शराब पीने के बाद हृदय को 10% अधिक काम करना पड़ता है। मनुष्य के रक्तचाप में भी वृद्धि हो जाती है तथा धमनियां फैल जाती हैं, जिससे रक्त संचार की गति बढ़ जाती है और गर्मी महसूस होने लगती है। डॉक्टरों के अनुसार शराब के माध्यम से शरीर में 5 औंस अल्कोहल की मात्रा पहुंच जाने पर मनुष्य के लिए प्राण संकट खड़ा हो जाता है और मृत्यु लगभग निश्चित हो जाती है। 2 औंस अल्कोहल 12 वर्ष के बच्चे को मारने के लिए पर्याप्त है। यह मात्रा पीने वालों की आदत और सामर्थ्य पर भी निर्भर करती है। फिर भी 10 औंस से अधिक अल्कोहल सहन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मद्यपान से लाभ कुछ नहीं, हानि ही हानि है। उससे थकान मिटने और स्फूर्ति मिलने की बात में सार तथ्य कुछ भी नहीं है। इसकी आदत भले ही शौकिया तौर पर डाली जाए, पर बाद में वह मजबूरी बन जाती है। इसलिए किसी को भी फैशन में आकर थकान मिटाने के लिए सोहबत में पड़कर अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में इसे छूना भी नहीं चाहिए। जो लोग शराब के लिए आदी हैं, उन्हें भी मद्यपान से होने वाली हानियों के बारे में समझाया जाना चाहिए। यह ठीक है कि लंबे समय की आदत को छोड़ पाना सरलता से संभव नहीं होता, किंतु स्मरण रखा जाना चाहिए कि मनुष्य के पास संकल्प के रूप में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसका प्रयोग कर वह असाध्य लगने वाले कार्य भी आनन फानन में संपन्न कर डालता है। समझदार और विचारशील व्यक्तियों को चाहिए कि वे उन व्यक्तियों में यह संकल्प शक्ति जगाएं जो मद्यपान के दुर्व्यसन से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, किंतु आदतन मजबूरी के कारण छोड़ नहीं पाते। इस पुण्य प्रयास को हाथ में लेकर अकाल मृत्यु का ग्रास बनने वाले असंख्यों के जीवन में नई खुशहाली पैदा करने का श्रेय सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। इस उच्च स्तरीय परमार्थ प्रयोजन में हम में से प्रत्येक को बढ़ चढ़कर अपना हाथ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि शराब हमारे लिए कितनी घातक है। उसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा भी हमारे शरीर के अंगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और जैसा कि इसमें कहा गया है कि जैसे ही शराब अंदर जाती है, हमारा दिमाग है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि हम कुछ भी उल्टा सीधा करना शुरू कर देते हैं। इस बात का हमें आभास भी नहीं होता है। इसलिए इस तरह के दुर्व्यसन को आप अगर कर रहे हैं तो उसे त्याग दीजिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसे कभी भी नहीं करना चाहिए, उसे छूना भी नहीं चाहिए। और जो कर रहे हैं उन्हें भी समझाने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।